हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। मैग्नेट चुंबक और इलेक्ट्रिक चुंबक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट यानी कि चुंबक। ठीक है, ए मैग्नेट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मेटल्स सच एज आयरन्स, स्टील्स और कोबाल्ट। ठीक है, तो मैग्नेट क्या हो गया? ए मैग्नेट इज एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस किस तरह का ऑब्जेक्ट, जैसे कोई चुंबक हो गया, सॉरी, जो कोई आयरन हो गया यानी कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, इस तरह का मेटल को क्या करे? अट्रैक्ट करे, ठीक है, अपने तरफ खींचे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं। ए मैग्नेट कैन अल्सो, ठीक है, अट्रैक्ट और रिपल्सन। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है? किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, या तो रिपल्सन यानी कि अपने से दूर भगाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट बना हुआ है, ठीक है, मैग्नेट का पोल दिखाया गया है। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इस मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पर क्या है? एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, कोनो, क्योंकि क्या है, यहाँ दोनों विपरीत पोल है, तो दोनों विपरीत पोल के बीच में क्या होती है? आकर्षण होती है। और सेम पोल के बीच में क्या होती है? विकर्षण होती है। यानी कि सेम पोल क्या होता है? दूर भागता है। ठीक है, और जो विपरीत पोल रहता है यानी कि अलग अलग चार्ज रहता है, वो क्या करता है? एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ फिगर में दिखाया गया है, मैग्नेट का। ठीक है, ये पहले मैंने बता चुका है कि ऑब्जेक्ट दैट, ठीक है, अट्रैक्ट थिंग्स मेड ऑफ आयरन और स्टील। ठीक है, जो आयरन और स्टील को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, उसको हम लोग चुंबक कहते हैं। मैग्नेटिक पोल, ठीक है, एंड ऑफ ए मैग्नेट, वन इज दैट नॉर्थ पोल और अदर साउथ पोल। ठीक है, दो तरह का पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। ठीक है, मैग्नेट में क्या होता है? इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में जब सप्लाई देने के बाद अगर ये कंडक्टर क्या हो, मैग्नेट की तरह काम करने लगे, तो वह क्या कहलाता है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ फोर्स के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, यही जो अट्रैक्शन है और रिपल्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये क्या है? देखिए, ए फोर्स टू मूव समथिंग्स। ठीक है, ये क्या कर सकता है? फोर्स लगा के क्या कर सकता है? उसको मूव भी करा सकता है। ठीक है, दूसरे तरफ। ठीक है, पुश, पुश मतलब क्या करना? धक्का देना। पुल यानी कि खींचना। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। उसके बाद मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। ठीक है, ए फोर्स दैट पुल मेटल्स, ठीक है, टुवार्ड्स ए मैग्नेट्स। उसके बाद है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी में भी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी भी क्या करता है? एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण ही क्या होता है? हम लोग क्या है? इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं। नहीं तो क्या हो सकता है? हम लोग पृथ्वी से गिर जाते हैं, लेकिन हम लोग गिरते नहीं हैं। ठीक है, ये पृथ्वी जो क्या करता है? अपने पोल की तरफ, ठीक है, अपने पोल की तरफ आकर्षित करके रखता है, यानी कि सबको खींचे हुए है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। ठीक है, अगला क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, ए फोर्स दैट स्लो और स्टॉप, ठीक है, मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट रब टुगेदर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? अगर दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तब मैग्नेट के बारे में हम लोग देखते हैं।
एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव क्या करे, उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, चुंबक जो है रासायनिक रूप से क्या है, लोहे का ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें मैग्नेटाइट, ठीक है, Fe3O4 इसका पावर दिया गया है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था चुंबक में कितने ध्रुव होती हैं, 2 ध्रुव होती है। ठीक है, जिसको हम लोग पोल बताए थे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगला मेरा पॉइंट है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में क्या होती है, ध्रुवों की संख्या 2 हो जाती है। यानी कि चुंबक को हम लोग क्या करें, मान के चलते हैं ये एक चुंबक है। ठीक है, इस चुंबक को हम लोग बीचों बीच तोड़ दिए तो क्या बन गया, 2 चुंबक बन गया। ठीक है, तो दोनों चुंबक का क्या हो जाएगा, फिर से एक नया पोल बन जाएगा। ठीक है, इसका नॉर्थ हो गया, इसका साउथ हो गया। तो इस चुंबक का भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ होगा। इसका भी क्या होगा, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, केवल एक पोल का क्या होता है, कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव यानी कि पोल सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अगला पॉइंट है हमारा, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है। यानी कि चुंबक में, ठीक है, सबसे अधिक स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है कहाँ पर होगा, पोल पर। ठीक है, बीच में क्या रहता है, इसका कोई भी किसी तरह का कोई भी पावर नहीं होता है। अगला पॉइंट है, चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा जाता है। तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है, तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अगला पॉइंट है, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिज्म चुंबकत्व नहीं होता है। अगला पॉइंट है, दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में क्या होती है, आकर्षण होती है। इससे पहले बताया था दो समान पोलों में क्या होती है, प्रतिकर्षण। ठीक है, विपरीत पोल में आकर्षण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक से मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फिगर में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक को। अगला पॉइंट है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इस तरह का जो चुंबक होता है नेचुरल मैग्नेट का, उसका कोई आकृति फिक्स नहीं रहती है। जैसे चुंबक पत्थर, ठीक है, मैग्नेट स्टोन। कृत्रिम चुंबक, ठीक है, कृत्रिम चुंबक यानी कि जो आदमी के द्वारा बनाया गया चुंबक, जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहा जाता है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम चुंबक, ठीक है, विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि। इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का जो चुंबक हम लोग देखते हैं, ये क्या चुंबक है, कृत्रिम चुंबक यानी कि आर्टिफिशियल चुंबक, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। ये चुंबक जो होते हैं अलग अलग आकृति के हो सकते हैं। छड़ चुंबक, ठीक है, कैसे कैसे हो सकते हैं, छड़ चुंबक के यानी कि छड़ की तरह, ठीक है, एक स्ट्रेट। घोड़ा नाल चुंबक यानी कि इस तरह के आकार का। ठीक है, चुंबकीय सुई, ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस तरह का हो सकता है।
कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। जो कृत्रिम चुंबक होती है उसकी क्षमता जो होती है जो प्राकृतिक चुंबक होती है उसकी क्षमता में क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चुंबक के प्रकार। ठीक है, चुंबक का प्रकार, जैसे इसमें फर्स्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं अस्थाई चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, वैसा चुंबक जो कठिनता से, ठीक है, चुंबक बनता है। ठीक है, और कठिनता से क्या होता है, चुंबकत्व समाप्त होता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। ये लाउड स्पीकर, ठीक है, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग होते हैं। परमानेंट मैग्नेट यानी कि अस्थाई चुंबक जिसका स्ट्रेंथ जो क्या रहता है, एक परमानेंट रहता है, एक फिक्स समय के तक ही रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। इसे बनाने के लिए चुंबकीय, है ना, मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती है, जैसे निको, ठीक है, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। यहाँ पर चुंबक जो बनता है उस तरह का पदार्थ को दिखाया गया है, परमानेंट मैग्नेट को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। जो अस्थाई चुंबक होता है वो इस्पात का बना होता है। अगला पॉइंट हमारा है निको, ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एवं लोहा। ठीक है, ये सबसे क्या होता है, हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। एल्निको में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल एवं लोहा होता है। एल्निको में याद रखिएगा क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है और लोहा होता है। नेक्स्ट है अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट, वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा चुंबक जो क्या हो, बहुत ही जल्द क्या हो, चुंबक बन जाए और बहुत ही जल्द क्या होगा, उसका चुंबकत्व का गुण जो है वो समाप्त हो जाए, उसे हम लोग अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक गर्म लोहे, ठीक है, मृदु लोहा, गर्म नहीं, नर्म लोहा। ठीक है, अस्थाई चुंबक यानी कि नर्म लोहा, जो मृदु लोहा जिसको भी कहा जाता है, का बनाया जाता है। यानी कि याद रखिएगा आप लोग, जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है किस चीज़ का बना होता है, मृदु लोहा का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत घंटी, डायनमो आदि में क्या रहता है, अस्थाई चुंबक का एक उदाहरण है। ठीक है, यानी कि विद्युत घंटी हो गया, डायनमो हो गया, आदि में क्या रहता है, अस्थाई चुंबक लगा रहता है। विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक जो होता है क्या होता है, एक अस्थाई चुंबक होता है, अस्थाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, इसका अस्तित्व कब तक रहेगा, जब तक क्या करेंगे, उसमें हम लोग सप्लाई देते रहेंगे। यानी कि लाइन रहेगा तो क्या होगा, चुंबक बनेगा, लाइन नहीं रहेगा तो चुंबक नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इससे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है परिनालिका पर लिपटे तार के घेरों की संख्या। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग बनाए हैं इस तरह से, ठीक है, इस पर वायर लपेटे हैं। ठीक है, तो परिनालिकाओं पर लिपटे तार के घेरों की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा है लिपटे तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता, यानी कि इसमें जो हम लोग तार लपेटे हैं उसमें किस तरह का धारा जा रहा है, या तो करंट का जो मात्रा है ज़्यादा है या तो कम है। ठीक है, तो फिगर में इस तरह से दिखाया गया है, एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है, इसमें क्या कर दिए हैं, एक आयरन लगा हुआ है, इसमें हम लोग वायर को लपेट दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो आयरन है क्या करेगा, एक लोहा की तरह, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया गया है। ठीक है, अगर एक सिंपल हम लोग मैग्नेट को भी रख दिए, ठीक है,
तो उसमें भी क्या होगा, इस तरह का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनता है, ठीक है, फील्ड बनता है। यानी कि इसके चारों तरफ क्या होगा, अगर हम लोग किसी लोहा के पदार्थ को ले जाएंगे तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय परिभाषाएं। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है, ठीक है, जो अधिकतर मैग्नेट में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है चुंबकीय परिपथ, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सर्किट कहा जाता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग, ठीक है, चुंबकीय परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है ना, मैग्नेटिक कंपास से। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका जो एसआई मात्रक, ठीक है, गॉस भी होता है। ठीक है, यानी कि एक गॉस बराबर क्या होगा, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में विभवांतर बल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित कराता है, उसी प्रकार चुंबकीय बल, ठीक है, यानी कि एमएमएफ, ठीक है, एमएमएफ का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। ठीक है, एक सिंपल सर्किट में हम लोग जब सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या बनता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन जब चुंबक में हम लोग बात करते हैं तो चुंबक में क्या बनता है, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, जो चुंबक पर लगने वाला बल की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, फिगर में क्या दिखाया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक मैग्नेट है, इसमें क्या बन रहा है, इस तरह से फ्लक्स तैयार हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग देखे अभी, ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। इसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जिसको बी के द्वारा सूचित करते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 5/a, जहाँ बी क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसमें एक नोट्स है। ठीक है, चुंबकीय घनत्व और चुंबकीय प्रेरण
चुंबकीय घनत्व का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चुंबकीय घनत्व जो है या चुंबकीय प्रेरण जो है, फ्लक्स घनत्व क्या है, एक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैक्सवेल का, ठीक है, दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है देखते हैं। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। इसे अंगूठे का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये अंगूठे का नियम दिखाया गया है ना, मैक्सवेल का नियम। ठीक है, इस नियम में हम लोग क्या देखे अभी, यदि धारावाही तार को, ठीक है, धारावाही तार यानी कि जिसमें करंट जा रहा हो, को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े। ठीक है, इस प्रकार से जो फिगर दिखाया गया है, पकड़े, अंगूठा जो है धारा की ओर संकेत करता हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंगूठा जो है किसको दिखा रहा है, अंगूठा है धारा की ओर यानी कि करंट को दिखा रहा है। करंट की ओर दिखा रहा है ताकि, तथा अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ अन्य अंगुलियां, ठीक है, अन्य अंगुलियां क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। अंगूठा क्या चीज़ को दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये किसका नियम है, मैक्सवेल का नियम है। अगला है मैक्सवेल एंड कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रू दिखाया गया है। ठीक है, स्क्रू को जो घुमाने का जो डायरेक्शन होता है, जैसे इधर से इधर इसको हम लोग घुमा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को ये दिखाएगा, और जो घूमेगा नीचे की तरफ, ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, इसका करंट को दिखा रहा है। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा को प्रकट करती है, करंट को दिखाती है, तथा पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा की। तो याद रखिएगा, एक मैक्सवेल बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर। ठीक है, एक मैक्सवेल बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 वेबर। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, नीचे हो गया है, मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, तो यह नियम क्या कहता है देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए, तो अंगूठा लगने वाला बल को दिखाएगा। ठीक है, और मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा, तथा तर्जनी क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर मोटर आधारित होता है। जो मोटर जो चलता है, घूमता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के आधार पर होता है। ठीक है, इसका वाम हस्त नियम को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अंगूठा किसको दिखा रहा है, करंट की दिशा को। ठीक है, ये मिडिल क्या दिखा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ठीक है, और अन्य अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर जनित्र आधारित होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। फ्लेमिंग का दायां हाथ यानी कि राइट हैंड पर जनरेटर चलती है। ठीक है, और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी कि बायां हाथ के नियम पर मोटर चलती है। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत विभवांतर बल यानी कि ईएमएफ, ठीक है, की दिशा ज्ञात करते हैं। इस नियम में यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा
चालक की गति की दिशा एवं पहली अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करें, तो दूसरी, ठीक है, यानी कि बीच की अंगुली उस चालक में प्रेरित विभवांतर बल यानी कि ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। ठीक है, उसी को दिखाया गया है यहाँ फिगर पर। अगला है फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो फ्राइडे का दो तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम होता है। फर्स्ट नियम देखते हैं, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि बंद कुंडली यानी कि क्लोज, ठीक है, क्लोज कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। या तो जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि फ्लक्स को काटता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। दूसरा नियम क्या बोलता है, प्रेरित विभवांतर बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती यानी कि या समानुपाती होता है। यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, ई किसके समानुपात में हो जाएगा, φ1 फ्लक्स 1, ठीक है, बनने वाला जो फ्लक्स रहेगा φ2 माइनस φ1 बाई डेल्टा टी। ठीक है, जहाँ पर ई क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो गया। φ2 माइनस φ1 क्या हो गया, चुंबकीय φ1 और φ2 क्या हो गया, चुंबकीय, तथा n क्या हो गया, φ1 तथा φ2 क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तथा क्या हो गया, डेल्टा टी अल्प समय। यानी कि φ2 माइनस φ1 क्या दिखा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को, और डेल्टा टी किसको इंडिकेट कर रहा है, समय को। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -n बाई, ठीक है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा, जहाँ डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, φ2 माइनस φ1 तथा n चालकों की संख्या, n क्या है, चालकों की संख्या है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विभवांतर बल यानी कि ईएमएफ सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, यह लेंज का नियम भी है। ठीक है, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं। तो लेंज का नियम क्या बोलता है, देख लेते हैं। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर बल सदैव उस कारक का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ठीक है, लेंज का नियम क्या कहता है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर बल, ठीक है, जो बनने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो सदैव क्या करता है, उस कारण का विरोध करता है जिससे क्या होता है, वह उत्पन्न होता है। यानी कि जो विरोध करता है, जो चुंबकीय वाहक बल जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ठीक, क्या करता है, वो उसका विरोध करता है। तो विरोध करने के कारण जो वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ जो उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है, ठीक है, क्या हो जाएगा, -n, ठीक है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विभवांतर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, प्रेरित विभवांतर बल का दिशा ज्ञात करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंज लो, ठीक है, लेंज का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है रिलक्टेंस। ठीक है, प्रति स्तंभ वैद्युतिक परिपथों के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा, ठीक है, उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाती है। ठीक है, रिलक्टेंस भी क्या हो गया,
रेजिस्टेंस की तरह उसमें उत्पन्न होने वाला बाधा है, ठीक है, जिसको हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर टर्न्स बाय वेबर होता है। इसकी जो इकाई होती है हेनरी होती है, हेनरी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर रिलक्टेंस यानी कि आर एम जो दिखाया गया है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एफ एम बटा फाइव, ठीक है, जहाँ पर एफ एम एफ, ठीक है, तथा फाइव चुंबकीय फ्लक्स है। अगला टॉपिक हमारा है चुंबकीयशीलता, ठीक है, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसका कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय बल के अनुपात को चुंबकीयशीलता कहते हैं। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय बल के अनुपात को चुंबकीयशीलता परमेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय बल, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय बल का जो घनत्व होता है, जो अनुपात होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीयशीलता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता का मान सदैव इकाई होता है, ठीक है। वायु तथा निर्वात, ठीक है, वायु में निर्वात में यानी कि वैक्यूम में चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है, यूनिट माना जाता है, इकाई होता है। लोहे की चुंबकीयशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होती है। लोहा का जो चुंबकीयशीलता है यानी कि परमेबिलिटी है, इस्पात की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है इलेक्टिविटी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिअष्टिम्भिता, ठीक है, यानी कि रिलेक्टिविटी। तो रिलेक्टिविटी क्या होती है, वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, ठीक है, जिसे रिलेक्टिविटी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैद्युतिक परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमिनेंस, ठीक है, जिसको प्रवेश्यता भी कहते हैं, परमिनेंस, ठीक है। किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमिनेंस कहते हैं। यह रिलक्टेंस का विलोम होता है। ये जो होता है परमिनेंस जो होता है, रिलक्टेंस का क्या होता है, विलोम, यानी कि उल्टा होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वेबर, ठीक है, बटा एम्पियर टर्न्स होता है। इसका प्रतीक, ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, रो, ठीक है, रो होता है। क्योंकि इससे पहले रिलक्टेंस देखें, ठीक है, वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो गया यहाँ पर, रो, ठीक है, यानी कि इसका प्रतीक क्या हो गया, रो हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्पेबिलिटी, ठीक है, सस्पेबिलिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आग्राहिता, ठीक है। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन, ठीक है, तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात क्या कहलाता है, सस्पेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धारण शक्ति, ठीक है, धारण शक्ति, जिसको रिटेंटिविटी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी भी कहते हैं। किसी पदार्थ का अविशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का जो गुण होता है, ठीक है, उसकी धारणा शक्ति कहलाता है, यानी कि उसका रिटेंटिविटी कहलाता है। जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है। समझ में आ गया।
अगला हमारा टॉपिक है अगला जो हमारा टॉपिक है फ्लक्स लीकेज फैक्टर। ठीक है, यानी कि कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स, ठीक है, का अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, चुंबकीय सब्सटेंस, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, जैसे कि जस्ता, बिस्मिथ, नमक, जल, तांबा इत्यादि। ये सब क्या है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक पदार्थ है। ठीक है, इसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसकी परमेबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। क्या होती है? यूनिट से, इकाई से कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सचुंबक हो जाते हैं, जैसे कि प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ठीक है, इत्यादि। इसकी परमेबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। इसकी परमेबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक, यानी कि 1000 तक होता है। नेक्स्ट है क्यूरी ताप। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फेरियम, निकेल और कोबाल्ट का। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर याद रखिएगा। फेरियम का 973 डिग्री, ठीक है, केल्विन होता है, और निकेल का 673 डिग्री केल्विन, कोबाल्ट का 373 डिग्री केल्विन। तो इसका क्या चीज़ को दिखाया जा रहा है? क्यूरी टेम्परेचर को। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन। ठीक है, चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। ठीक है, चुंबक का जो असंख्य परमाणुओं का जो समूह है, ठीक है, जो ग्रुप है, उसका समूह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। तो एक डोमेन में, ठीक है, एक डोमेन में क्या होता है? 10⁻18 माइनस 10⁻21। ठीक है, माइनस नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक डोमेन में क्या होता है? 10⁻18 से लेके 10⁻21, ठीक है, तक परमाणु होता है। ठीक है, यानी कि 10 में 18 जीरो, ठीक है, एक में 18 जीरो, यहाँ एक में क्या है? 21 जीरो। ठीक है, अब एक में 18 जीरो लगा देंगे तो सोचिए कितना होगा। ठीक है, तो उतना क्या होता है? एक डोमेन में परमाणु होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकीय डोमेन के कारण ही होता है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ का जो तीव्रता होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? डोमेन के कारण ही होता है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय डोमेन के कारण ही क्या होता है? किसी भी मैग्नेट का चुंबकत्व होता है। मतलब जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है वो किसके कारण होता है? याद रखिएगा, डोमेन के कारण ही होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है डोमेन बिफोर मैग्नेटाइज्म। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन होने से पहले ये क्या रहते हैं? इसका जो डायरेक्शन है, एक का देखिए इधर है, एक का इधर है, यानी कि ये एक डिसऑर्डर डायरेक्शन पे रहते हैं। ठीक है, और जब ये क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तब उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? सब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, सब एक तरफ हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इसका मैग्नेटिज्म, इसका शक्तिशाली, इसका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि वह एक अच्छा चुंबक की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, मतलब उसका स्ट्रेंथ, उसका पावर जो होता है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
यदि चुंबकीय सर्किट में परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युतीय सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जनरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों के द्वारा दो कॉइलों में मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। अगला पॉइंट में है जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो स्विच कंटेंट पर स्पार्किंग में परिपथ इंडक्टेंस उच्च होता है। अगला पॉइंट है रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ फेराइट होता है। नेक्स्ट है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही यानी कि जिसमें करंट जाता है, जिस कॉइल पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक, ठीक है, बल का व्यंजक यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा? BIL साइन थीटा, जहाँ L क्या हो गया? चालक की लंबाई हो गई, I क्या हो गया? चालक में प्रवाहित धारा, V क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, थीटा क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण हो गया। अगला पॉइंट में है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नर्म लोहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या हो गया? इस्पात। ठीक है, ध्रुव की तीव्रता सिरे के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, सिरे के नियम, तो ध्रुव का जो ध्रुवता होता है, ठीक है, वो सिरा के नियम के आधार से हम लोग ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है चुंबक, ठीक है, चुंबकीय बल का जो व्यंजक होता है, ठीक है, FM बराबर N/I एम्पियर टर्न्स, जहाँ पर क्या है? N जो है लपेटों की संख्या हो गया और I क्या हो गया? प्रवाहित धारा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत परिपथ के बीच में तुलना। ठीक है, चुंबक तथा विद्युत परिपथ जो होता है उसके बीच में क्या तुलना है, क्या कंपैरिजन है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है फ्लक्स बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, चुंबकीय परिपथ में MMF बटा रिलक्टेंस। यही अगर विद्युतीय सर्किट में देखा जाए तो क्या होता है? EMF बटा प्रतिरोध। सेकेंड पॉइंट है इसमें जो होता है चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। ठीक है, और विद्युतीय फ्लक्स में क्या होती है? विद्युतीय परिपथ में धारा की इकाई एम्पियर होती है। थर्ड पॉइंट है रिलक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी होती है। ठीक है, जबकि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। नेक्स्ट पॉइंट में है MMF की इकाई, ठीक है, एम्पियर्स वर्तन यानी कि AT, ठीक है, जबकि EMF की इकाई वोल्ट होती है। अगला पॉइंट है चुंबकीयशीलता तथा प्रवेशता, ठीक है, बराबर क्या होता है? 1/प्रति अष्टभ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चालकता बराबर इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? चालकता बराबर क्या होता है? 1/R होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रति अष्टभ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? विद्युत परिपथ में क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो ये सबको याद रखिएगा आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो था यहीं पे समाप्त करते हैं।
ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।